जी नाज़रीन, आपको बताते जाएँ जी जनाब, बहुत से लोग अभी तक पूछ रहे हैं क्योंकि उस वक़्त जो पहले आपसे गुफ्तगू हुई उसमें फ़ाइनल चीज़ें सामने नहीं आई थी। हमारे ज़राए हमें कह रहे थे कि वेट करें, हो सकता है कि कोई मामला सामने आए, लेकिन फ़ाइनली चीज़ें सामने आ गई हैं कि आज B4U के हवाले से सैफ़ुर रहमान नियाज़ी जो हैं, जो सरबराह हैं B4U के, उनको आपको पता है कि आज 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको तलब किया गया था और ज़ाहिर है वो नहीं आ सके आज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको कोविड-19 की शिकायत है। आज जो हमारी बात हुई, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कोई पॉजिटिव अपना जो रिपोर्ट है वो जमा नहीं कराई, लेकिन उनके जो वकील पेश हुए हैं, क्योंकि नैब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और नैब के जमा करवाने के बाद ये कहा गया है उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये कहा गया है B4U के कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम नैब का जवाब जो है वो देख सकें और उसको बाकायदा तौर पर आगे जो है वो आर्गूमेंट हो सके। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि उनमें से सैफुर रहमान ख़ुद तो पेश नहीं हुए और 20 मई नेक्स्ट डेट है, यानी आज आप देख सकते हैं तकरीबन यानी 20-22 दिन ईद के बाद ये उनको डेट मिली है और उस वक़्त तक उम्मीद है कि वो तंदुरुस्त भी हो जाएंगे, सेहत अल्लाह उनको सेहत दे, वो बेहतर होंगे और उसके बाद ज़ाहिर है वो आएंगे। और उनके वकील जो हैं जिन्होंने टाइम लिया है कि नैब ने जो जवाब जमा करवाया है उसका जो है वो देख सकेंगे कि क्या जवाब जमा करवाया है नैब ने। और इसमें अब देखना ये होगा कि ज़ाहिर है उन्होंने केस ये कहा है कि हमने स्टडी नहीं किया, हमें टाइम चाहिए। डेफिनेटली जो है वो कोर्ट टाइम देती है। असल जो मार्का है वो 20 मई को होगा, यानी 20 मई को नैब का जो जवाब दिया गया है उसके ऊपर जो आर्गूमेंट होंगे B4U के वकील की जानिब से, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं कि नैब के जो B4U के जो इससे पहले जो एक उनके ऊपर साइबर क्राइम में उनके ख़िलाफ़ FIR हुई थी, उन पर तहकीकात हो रही थी और डिप्टी डायरेक्टर जो FIA थे वो कराची, उनकी आपको इल्म है कि उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 6 करोड़ रुपये लिया है, उनमें से 1.5 करोड़ रुपये उन्होंने नकद लिया और बाकी जो मामला थे। अब उसमें जो FIA के डिप्टी डायरेक्टर वो ख़ुद गिरफ़्तार हो गए हैं। आप उससे अंदाज़ा करें कि उनके ख़िलाफ़ FIR भी हुई है, वो गिरफ़्तार भी हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मज़ीद जो है वो घेरा तंग होगा नैब का इसके ख़िलाफ़। DG FIA ने भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने नोटिस लिया है। और दूसरी तरफ B4U के अहम जो टॉप लाइनर हैं, जिसमें मलिक नवीद हैं, शहजाद राहत हैं, इसी तरह शेख शामी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सी चीज़ें मवाद जो है वो तैयार हो चुका है। और नैब में जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें भी इन लोगों के बारे में इंतहाई आप समझेंगे कि इंकशाफ किया गया है। वो आप लेटर ऑन आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि कोई भी शख्स जिसने भी आवाम से फ़्रॉड किया है वो बच नहीं सकेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी भी ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में 20 मई आपके सामने होगा कि होने के जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा। 20 मई आखिरी डेट है, नहीं नेक्स्ट डेट है, क्योंकि अभी नैब ने जो है वो जवाब जमा करवा दिया है। अब देखना यह है कि B4U की तरफ से वकील जो है वो क्या दलाइल देते हैं और हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। अभी तक इतना ही।